देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का, उसके ऊपर अपनी भी मोहर लगा दी गई है। और ये लग ही रहा था, क्योंकि जो ये प्रोविज़न था 370, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे भी एक टेम्पररी प्रोविज़न था, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसको प्रूव कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने इसके अंदर कई डिसीजन दिए हैं कि वो राष्ट्रपति शासन के अंदर ये डिसीजन लिया गया है, ये एकदम कानूनी है, और इसको सर्वसम्मति से 5 जजों की बेंच ने इसको पास किया है। तो इसका हम सब जम्मू कश्मीर के लोग स्वागत करते हैं। और साथ ही अपनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात ऐड की है कि जो इलेक्शंस हैं, असेंबली के इलेक्शंस हैं, जो स्टेटहुड है वो स्टेट को दिया जाए, और असेंबली के इलेक्शन अगले साल 2024 सितंबर तक करवाए जाएं। ये लोगों की डिमांड भी थी, जो पब्लिक की, कि यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया है। बाकी जो 370 धारा है, इसको सेंटर ने जब तोड़ा था तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने तभी इसका बड़ा स्वागत किया था। सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया था और इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और आज सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय के बाद ये सब चीज़ें अब साफ हो गई हैं कि जम्मू कश्मीर पहले भी एक भारत का अभिन्न अंग था, अब भी है, और 370 जो धारा थी उसको हटाया गया है, और उसको जो उसका गवर्नमेंट का निर्णय था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एक वाजिब था और एक कानून सम्मत था। प्रॉफिट है कि लॉस है? देखिए, प्रॉफिट और लॉस तो अलग चीज होगी। 370 की धारा से आपको पता है कि जिस ढंग से हमारे स्टेट का सिस्टम चल रहा था और जिस ढंग से जम्मू के लोगों से भेदभाव हो रहा था, वो इससे दूर हुआ था। तो जम्मू के जो जम्मू प्रोविंस या इसके इलाकों के लोगों ने तो इसको हमेशा से ही इसका स्वागत किया है, और जम्मू की हमेशा से डिमांड रही है कि 370 हटाई जानी चाहिए थी। तो जब उसको हटाया तो तभी हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, कुछ जम्मू के हमारे लोगों का जो एक था इसके अंदर कि भाई थोड़ा सा जैसे हमें डोमिसाइल वगैरह का और एक वो दिया जाए, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला भी था कि हम विचार करेंगे। उसके लिए लोगों का कोई विचार था, अगर गवर्नमेंट उस पर भी थोड़ा ध्यान दे देती या उसको प्रोविजन रखी है तो इसको लोगों ने और अच्छी तरह इसको एक्सेप्ट कर लेना था, और लोग और अच्छी तरह इसका स्वागत करते। ये हमें एक लग रहा है कि हमें थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा अपने आप को लग रहा है कि हम पीछे रह गए, हमें इसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। देखिए, जब भी कोई बहुत बड़ी चेंज आती है तो एक उथल पुथल तो होती है। अभी क्या है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, इसके बाद आप देखें तो जो जम्मू के प्रोजेक्ट्स है इसकी तरफ ज़्यादा तेजी से काम हो रहा है। सेंट्रल, अब हमारा जो जम्मू है, पहले हम लोग एक स्पेशल स्टेट के तौर पे यहाँ पे रह रहे थे। अब हमें पूरे हिंदुस्तान के साथ और उनके साथ compete करना है, और जो कानून हिंदुस्तान की बाकी स्टेटों में थे वही हमारे पर लग रहे हैं। जो हमारे को स्पेशल स्टेटस या प्रोविजन मिलता था वो अब नहीं है। तो अभी थोड़ा सा लोगों को इसमें समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज अगर बोले कि नुकसान तो नहीं है, देखिए आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, रोड्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अब कोई हर्डल्स नहीं है। बाहर की बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आ भी रही है। अब जम्मू के अंदर जिस ढंग से डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, अभी आप देखिए जो शुरुआत है तो एकदम पता नहीं लगता, लेकिन 1-2 सालों के बाद हमें उम्मीद है कि जो जम्मू कश्मीर का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा, और लोगों को पता लगेगा कि 370 हटने के बाद हम लोगों को कितना इसका फायदा हुआ है। सर, ऐसा है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस्ड फैसला है। बिकॉज जब हम लोग कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो दैट मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो लॉ बाकी हमारी स्टेट्स में चल रहे हैं, सेम शुड बी फॉलोड इन JNK। जिस जमाने में JNK को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वो टाइम कुछ और था, वो जमाना कुछ और था, वो राजाओं महाराजाओं का टाइम था। अब टाइम बदल गया है, वक्त के साथ हमें इवॉल्व होना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी चॉइस। और जब हम लोग एज JNK सिटीजन्स, हम लोग बाकी पार्ट ऑफ कंट्री में, दिल्ली में, बॉम्बे में अपनी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, तो दूसरे क्यों वंचित रहे JNK में आने से और यहाँ पे सेटल होने से और यहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीदने से? जितना एक्सपोजर होगा 370 के बाद, उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी और उतना हमारा जो है यूटी भी काफी आगे बढ़ेगी। देखिए, किस तरह का नुकसान है वो मैं समझ नहीं पा रही। देखो, लाखों करोड़ों रुपए खर्चे जाते थे, यहाँ से दरबार मूव होता था, श्रीनगर जाता था,
और उसके बाद जम्मू में वापस फाइलें आती थी, रास्ते में कितनी फाइलें गुम जाती थी। अगर सब कुछ चैनलाइज किया जा रहा है, सिस्टमैटिक करा जा रहा है, यूटी बनने के बाद कितने फायदे हो रहे हैं, कितनी डेवलपमेंट हो रही है। आप सांबा वाली साइड चले जाओ, आप ये अपना पलोड़ा वाली साइड चले जाओ, अखनूर वाली साइड चले जाओ, आपको लगता ही नहीं है कि आज आप जम्मू में हो। जम्मू में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, इतने टूरिस्ट सेंटर्स आर कमिंग अप, इतने पॉइंट्स डेवलप किए जा रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं था अगर हम 370 के ही घेरे में रहते। ये बेड़ी तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था और मुझे लगता है कि इट इज इंडीड अ वेरी गुड डिसीजन। जो आज जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है उसका हम वेलकम करते हैं। और जो उन्होंने दूसरी बात कही है कि 30 सितंबर 2024 से पहले स्टेट में इलेक्शन भी होंगे, और ये एक बड़ी अच्छी बात है, जिससे लोगों को एक बड़ी देर से आज थी कि इलेक्शन नहीं हो रहे, ये एक बड़ा डिसीजन है। और साथ में जो उन्होंने स्टेटहुड के लिए कहा है उसका भी हम वेलकम करते हैं। हमारी स्टेटहुड जो है वापस मिलनी चाहिए और रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है। और इससे जो एक चुनी सरकार आएगी, इससे एक लोगों को जो मसाइल होते हैं वो भी हल होते हैं। जो लोग कहीं नहीं पहुंच सकते, आजकल भी डेवलपमेंट बहुत हो रही है, मगर चुनी हुई सरकार का एक अलग ही बात होती है, उससे एक बाज़ारों में भी रौनक आती है और एक बड़ा अच्छा माहौल बनता है। हम इस डिसीजन का वेलकम करते हैं। देखो जी, बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा की बात देखे जाए तो कुछ नहीं है। चलो, ये एक मुद्दा हो रहा है, हम इसका आज वेलकम करते हैं। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।